गोड्डा विधानसभा सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर परिमल कुमार ठाकुर ने शुक्रवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने जनसभा में क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम टागर महतो जी का मैं प्रत्याशी नामांकन करने के बाद आपके बीच यहां पहुंचा हूं और आपसे आज खुलकर मजबूती से आशीर्वाद लेना चाहता हूं। परिमल ठाकुर जिंदाबाद, परिमल ठाकुर जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग यहाँ जितने लोग हैं खुले मन से और मजबूती से अगर मुझे साथ दीजिएगा तो निश्चित रूप से आने वाला अगला 5 वर्ष गोड्डा में अभूतपूर्व विकास होगा। वो विकास मैं प्रथम दिन से ही काम करना शुरू कर दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, मैं आपको सब लोगों को ये वादा करता हूं। मित्रों, आज जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आज जो हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, आज जो है बेरोजगार युवकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज पूरे झारखंड में गूंज रही है और वो है टाइगर जयराम महतो की आवाज। टाइगर जयराम महतो ने जिस तरह से झारखंड के लिए जो सोचा है, जो झारखंड को वो बढ़ाना चाहते हैं, जो नई दिशा देना चाहते हैं, उसके लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। और ये बहुत सही समय है, उचित समय है कि इस बार हम लोग उनको इतना मजबूत करें कि उनके नुमाइंदे को सदन में भेजें और उनकी ऐसी उपस्थित वहां हो कि वो मुख्यमंत्री वो बने। ये हमारी इच्छा है और अगर आप लोग चाहेंगे तो ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी। सत्ता में बैठे लोग जो कि सीजनल हो गए हैं, 5 साल में 4.5 साल केवल अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए ही सोचते हैं। सत्ता का स्वभाव आप लोगों से छुपा नहीं है, सब कुछ अपने हित में। और जब चुनाव का समय आता है, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 2 महीना जब होता है, तब उनकी नींद खुलती है, तब वो कुछ योजनाएं लाके महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच, और वो लाके वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। और जैसे चूहादानी में रोटी देकर चूहा को फंसाने का काम होता है, उसी तरह ये रोटी देकर चूहादानी में आप लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। आप इनके जाल में फंसना मत। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं। आज मैं यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है, इस पर बहुत गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। पिछले 5 साल में हमारे झारखंड के 25,000 युवकों को भी नौकरी नहीं मिल सका। सत्ता में बैठे हमारे माननीय ने बोला था कि हम अगर सत्ता में पहुंचेंगे तो अगले 5 साल में हम 5 लाख युवकों को नौकरी देंगे। क्या ये बात सही है कि नहीं है? अब आप वो बताइए। तो 5 लाख युवकों की बहाली, यानी प्रति वर्ष 1 लाख युवकों की बहाली, 1 लाख युवकों की बहाली भी इन्होंने नहीं की। 25,000 युवकों तक की बहाली नहीं हो सकी। मैं जब सुबह में कभी कभी यात्रा पर निकलता हूँ, कोई कार्यक्रम में जाता हूँ या ट्रेन पकड़ने जाता हूँ, तो देखता हूँ बेचारे हमारे युवक रोड पर सुबह 4 बजे परिश्रम कर रहे हैं, वो व्यायाम कर रहे हैं, वो दौड़ कर लगा रहे हैं। क्यों? एक छोटी सी नौकरी,
कांस्टेबल की नौकरी, सिपाही की नौकरी, सेना में भर्ती होने के लिए नौकरी, और वो दिन रात अथक परिश्रम करके उसको जो है वो लगे रहते हैं। और ये सरकार कोई नियोजन इनके पास नहीं है, कोई नियोजन नीति नहीं है। ये जब चाहती है कि चुनाव के समय, तब ये जो है नियोजन के लिए वो मौका देती है। और वो भी जो है आपने देखा कि अभी हमारे बीच जो हमारे 13 युवक जो है शहीद हो गए, वो जो है ऐसे मौसम में इन लोगों ने उसका जो है दौड़, उनकी उत्पाद कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई उसमें जो है इसमें जो लोगों ने, विद्यार्थियों ने, जो युवकों ने जो दौड़ लगाई, और वो इतना मौसम प्रतिकूल था कि इन लोग हमारे 13 युवक यहाँ हमारे जो है शहीद हो जाते हैं नौकरी के लिए। ये सारी बातें मैं बहुत मजबूती से सदन में रखूंगा अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं वादा करता हूं कि अडानी जैसी कंपनी या और भी कंपनी बहुत सारी है, वो गोड्डा में उसको मैं अगर वो यहाँ वो आती है, अगर मैं आता हूं तो निश्चित रूप से मैं यहाँ जो है उन सब कंपनियों को आग्रह करके यहाँ मौका दूंगा, लेकिन उसके लिए कड़ा शर्त रखूंगा। कड़ा शर्त ये होगा कि यहाँ अगर जमीन के लिए आपको मिल रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनको जो है उसमें 75% कम से कम उनकी नौकरी की व्यवस्था हो, और अगर जमीन दे रहे हैं तो उनकी हिस्सेदारी हो, क्योंकि नौकरी तो 58 साल 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन अगर वो हिस्सेदारी रहेगी तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। और ये चीज मैं निश्चित रूप से अगर यहाँ आपको जो मौका अगर आप लोग देंगे तो मैं ये करूंगा। आज हर भाइयों के बीच, हर बहनों के बीच, हर माताओं के बीच कम से कम एक मोबाइल जरूर है, सबके हाथ में है कि नहीं? आप ये बताइए मोबाइल कहां बनता है? मोबाइल आपके ही जैसे राज्य अगल बगल में ही बनता है, वो कर्नाटका है, गुजरात है, आंध्रा है। क्या वो झारखंड में नहीं बन सकता? क्या वो गोड्डा में नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर आपका जनप्रतिनिधि ताकतवर होगा, अगर वो दृढ़ संकल्पित होगा, अगर वो दूरदर्शी होगा, तो ऐसी फैक्ट्रियां गोड्डा में होंगी, और अगर गोड्डा में होंगी तो निश्चित रूप से कम 50,000 लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता है। और अगर आप लोगों ने मौका दिया तो ऐसी सभी फैक्ट्रियां मैं यहाँ लाने का काम करूंगा जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा, और यहाँ के हजारों हजार युवकों को रोजगार मिलेगा। मैं ये वादा नहीं, पक्का इरादे के साथ कह रहा हूं। ऐसी बहुत सारी भावी योजनाएं हैं, मैं उसको क्या गिनाऊं, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो अन्याय हो रहा है अपनी माटी के साथ, अपने झारखंडी लोगों के साथ, इसके विरुद्ध मैं बुलंद आवाज सदन में उठाऊंगा, और आप लोगों को हर स्थिति परिस्थिति में मदद करते हुए मैं दिलवाऊंगा। ये मेरा पूरा आपको वादा है और ये पक्का इरादा है। मैं पूरे इरादे के साथ, निष्ठा के साथ और पूरे प्रण लेते हुए आप लोग के सामने ये बार बार दोहरा रहा हूं कि जब ऐसा होगा तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा और 24 घंटा खड़ा रहूंगा। मैं लुकलुकी का रहने वाला, यहाँ का प्योर झारखंडी रैयती हूं। अगर किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया था, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मेरे दादा, परदादा, छड़दादा सब लोग यहीं के हैं और मैं यहीं का हूं। और आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि मैं सेवा, अपनी नौकरी छोड़कर आप लोगों के बीच इसलिए आया हूं कि आप लोगों की तरह ही मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण जनता था।
लेकिन यहाँ की व्यवस्था से मैं इतना परेशान हुआ, इतना त्रस्त हुआ। उस व्यथा को मैं जब ऊपर ले जाता हूँ, सांसद के पास ले जाता हूँ, विधायक के पास ले जाता हूँ, तो प्रशासन के पास ले जाता हूँ, तो कोई सुनता नहीं है। तो अब व्यथा नहीं, व्यवस्था होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आने वाले समय में अगर आप बदलाव करते हैं तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को हम लोग लाएंगे कि जो हमारे जनता जनार्दन के हित में होगा। आपको देखने वाले, सुनने वाले, आपको देखने सुनने वालों की कमी है। आप लोग छटपटा के रह जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है, लाचार होता है, तो ब्लड तक नहीं मिल पाता है, एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाता है, अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, दवाई नहीं मिल पाता है। तो इसकी व्यवस्था, पहले तो जान बचे, उसकी व्यवस्था इमरजेंसी सेवा गोड्डा में कैसे हो, इस पर हम पूरा ध्यान देंगे। उसके लिए ये सदर अस्पताल की जो गुणवत्ता है, उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ साथ पथरगामा और बसंत राय में भी 50 बेड 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करते हुए अस्पताल भी बनाने के लिए दबाव देते हुए यहाँ काम करवाने का काम करूंगा। ये मैं आपसे पूरा दृढ़ संकल्पित होकर बोलता हूँ कि ये व्यवस्था, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये केवल भाषण नहीं है। मेरे दिल में, मैं आत्मा से बोल रहा हूँ। आप लोग मुझे जिस तरह से अपनापन दे रहे हैं, आने वाले समय में ये दिखेगा। मैं सीजनल नहीं होना चाहता और मैं प्रथम दिन से ही काम करूंगा। जिस तरह से काम का, देखिए सीजनल जो होता है वो सीजन में केवल काम करता है। अभी आप लोग जैसे आम मिलेगा, आप लोग को आम खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो सीजन में होता है। तो ये नेता भी सीजनल हो गए। काम करने का कोई सीजन नहीं होता भाई। काम प्रथम दिन से ही किया जा सकता है, दिन में भी किया सकता है, रात में भी किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है। अगर काम करेंगे तभी जनता आपको आशीर्वाद प्यार देगी। ये मेरा अपना सोचना है और इसी के बलबूते, अपने कर्म के बलबूते मैं आगे बढ़ रहा हूं और बढ़ना चाहता हूं। और आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन और प्यार हमको मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही साहसिक कदम उठाऊंगा और बड़े बड़े फैसला लेने के लिए सरकार को बाध्य करूंगा। आज कारपोरेट घराने के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ की जनता, यहाँ की जमीन उनको दे दी। वो कभी भी गोड्डा झांकने नहीं आए हैं। उनको केवल पैसे से मतलब है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो ऐसे उद्योगपति को मैं गोड्डा में उतारने का प्रयास करूंगा और गोड्डा में उतार कर आप लोगों के बीच संवाद करवाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा, विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि आप जो है यहाँ की जनता की भलाई के लिए और क्या क्या कर सकते हैं वो करिए। अगर आप, जनता आपके साथ है, अगर आपने यहाँ फैक्ट्री लगाया है तो आपको साल 2 साल में यहाँ भी आना होगा और यहाँ भी देखना होगा, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है। आप एक चीज बताइए भाइयों, अगर आपका 1 कट्ठा 2 कट्ठा या 4 कट्ठा भी जमीन अगर गोड्डा के बाहर है तो आप लोग देखने जाते हैं कि नहीं? जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना। कोई मकान है, कोई जमीन है, अगर गोड्डा के बाहर है, कहीं भी है, 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, जाते हैं कि नहीं देखने? बाल बच्चा अगर रहता है बाहर तो जाते हैं कि नहीं देखने? जाते हैं ना। तो हमारा वही कहना है कि अगर उनकी फैक्ट्री यहाँ है तो उनको यहाँ आना होगा और यहाँ के लोगों को जो उनकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए सोचना होगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी देनी होगी। अगर वो फायदा ले रहे हैं तो उनको भी, यहाँ के लोगों को, गोड्डा जिला वासियों को फायदा देना होगा। ये गिव एंड टेक की पॉलिसी, इसको मैं मजबूती से लागू करूंगा। मैं ये बोलता हूं और ये मैं करूंगा तो करूंगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, उद्योग नीति, शिक्षा नीति, कृषि नीति। कृषि नीति में आप यहां देखिए कि हमारे मैनिफेस्टो में
हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मैनिफेस्टो में है कि किसानों का जो शोषण हो रहा है, किसानों के हित के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उनको उन्नत बीज, उनको खाद, उनको ये व्यवस्था तो करनी होगी। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है गोड्डा की, ये ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था, ये कृषि पर आधारित है। ये हमारी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो आर्थिकी है, वो कृषि पर डिपेंड है। लेकिन हम लोग यहाँ कृषि में, खेती में 2-3 ही अनाज मूल रूप से पैदा करते हैं, क्योंकि और अगर हम अगर हम उत्पाद दूसरे चीज का करते हैं तो हमारे पास मार्केटिंग करने के लिए जगह नहीं है। यहाँ तक कि एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज आने वाले समय में गोड्डा में कोल्ड स्टोरेज भी होगा, मैं ये आपको वचन देता हूं। इसके साथ साथ और बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन चूंकि हमारे जियाउल हक जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुति दी। बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लोग समस्याओं का अंबार है, लेकिन समाधान का प्रथम दिन से अगर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे समस्याएं खत्म होंगी। और जो है आने वाला जो है वो समय, अगर गोड्डा में ये बदलाव होता है तो निश्चित रूप से ये जो है बहुत ही अच्छा होगा। और हमारे क्रांति दूत, हमारे क्रांतिकारी नेता टाइगर जयराम महतो जी, जिनका कल नामांकन हुआ है, आज मेरा नामांकन हुआ, आने वाले समय में आप लोगों के बीच गोड्डा में वो आएंगे और टाइगर जयराम महतो के साथ आप लोग मजबूती से खड़ा होइए, उनके साथ रहिए और इनका जो चुनाव चिन्ह है कैंची छाप पर इनको विजयी बनाइए। यही मेरा आग्रह है। आपका प्रत्याशी परिमल कुमार ठाकुर पुनः एक बार आप सबों को नमन करता है, आप लोगों का वंदन करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। नमस्कार, जय हिंद।